बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लगभग सभी छात्रों के अंदर एक अजीब सा डर होता है, क्योंकि यह प्रत्येक छात्र के सुनहरे सपनों का द्वार होता है। इन्हीं परीक्षाओं के परिणाम पर ही उनका भविष्य निर्भर होता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी चाहता है कि उन्हें परीक्षाओं में अच्छे अंक मिले। हालांकि इसके लिए वे हर संभव प्रयास करते हैं और दिन रात लगन के साथ लगातार अध्ययन भी करते हैं और जितने भी उपलब्ध साधन हैं उनका प्रयोग करते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार प्रति वर्ष छात्रों की योग्यताओं का मूल्यांकन करने हेतु बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। बोर्ड परीक्षा के परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपने उसकी तैयारी कैसी की है। जब परीक्षा परिणाम आता है तो कुछ छात्र बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनते हैं। अक्सर विद्यार्थी यह सवाल पूछते मिलते हैं कि आखिर उस टॉपर ने किस तरह पढ़ाई की जिससे वह छात्र बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन पाया। यदि आप भी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो कुछ तरीके अपनाकर टॉपर बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाला छात्र शुरुआत से ही तेज और इंटेलिजेंट रहता है, परंतु उनका पढ़ने का तरीका दूसरे छात्रों की अपेक्षा अलग होता है। वह परीक्षा की तैयारी सुनियोजित ढंग से करते हैं और कुछ टिप्स अपनाते हैं। इन टिप्स का पालन कर आप भी बोर्ड परीक्षा में टॉपर बन सकते हैं। पहला, पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाएं। यदि आप चाहते हैं कि मुझे टॉपर बनना है तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल और रूटीन सेट करें। बहुत से छात्र साल भर कुछ नहीं पढ़ते हैं और जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं तब पढ़ना शुरू करते हैं। यह बिल्कुल गलत आदत है, क्योंकि कोई भी छात्र शॉर्टकट की पढ़ाई से टॉपर नहीं बन सकता है। इस शॉर्टकट तरीके से आप परीक्षा में पास जरूर हो सकते हैं पर कभी भी टॉपर नहीं बन सकते। इसलिए टॉपर बनने के लिए टाइम टेबल बना लें। सुबह और रात में कितना पढ़ना है, कब खेलना है, कब सोना है, इसका रूटीन बनाएं। पढ़ने के लिए सुबह का समय अवश्य निकालें, क्योंकि सुबह का समय पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है। दूसरा, प्रतिदिन क्लास अटेंड करें। बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए आप प्रतिदिन स्कूल और कॉलेज में क्लास अटेंड करें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अध्यापक का पढ़ाया हुआ आसानी से समझ आ जाता है और हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, जिसे हम काफी समय बाद भी पढ़ें तो हमें ध्यान रहता है। इसलिए आप रेगुलर क्लास अटेंड करने का प्रयास करें, क्योंकि शिक्षक द्वारा पढ़ाया हुआ आपने यदि अच्छे से सुन लिया तो भी आप परीक्षा में उस प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं। तीसरा, पढ़ाई के लिए नोट्स जरूर बनाएं। वर्तमान समय में बाजार में अनेक प्रकार के शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक आदि उपलब्ध है, जिन्हें पढ़कर कोई भी विद्यार्थी 60 से 70% तक मार्क्स ला सकता है, परंतु टॉपर नहीं बन सकता। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अधिकांश शॉर्ट नोट्स या क्वेश्चन बैंक में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। इनमें सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारी और सवाल होते हैं। इसलिए पढ़ाई के लिए आप स्वयं नोट्स बनाएं, क्योंकि स्वयं से बनाए गए नोट्स की भाषा आपके अनुरूप होती है और आपको वह विषय लंबे समय तक याद रहता है। आपको पता होता है कि कौन सा प्रश्न कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। चौथा, सभी विषयों के बेसिक सिद्धांतों पर मजबूत पकड़ बनाएं। टॉपर बनने के लिए सभी विषयों के बेसिक सिद्धांतों पर आपकी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। एक टॉपर बनने के लिए आवश्यक है कि एग्जाम में आपको कोई भी ऐसा सवाल न दिखे जिसके उत्तर के बारे में आपको कोई आइडिया न हो। ऐसा तब संभव है जब बेसिक सिद्धांतों पर आपकी मजबूत पकड़ होगी। बोर्ड एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के ऊपर घुमा फिराकर हर साल सवाल पूछे जाते हैं। यदि आपको बेसिक सिद्धांत अच्छी तरह आते होंगे तो ऐसे सवालों में भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। पांचवा, निरंतर अभ्यास और रिवीजन करते रहें। टॉपर बनने के लिए आपको समय प्रबंधन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यदि आप कोई चैप्टर पढ़ने के बाद पुनः उसे दोहराएंगे नहीं तो आप कुछ दिन बाद उसे भूल जाएंगे। इसलिए आपने जो भी पढ़ा है समय समय पर उसका रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है। आप परीक्षा में पूरा पेपर तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने घर पर रहकर पेपर लगाने की अच्छी प्रैक्टिस की होगी। यदि आप पहले से अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपने चाहे जितना पढ़ाई की हो, आप एग्जाम में पूरा पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए एग्जाम में टॉप करने के लिए निरंतर प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत जरूरी होता है। छठा, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझकर पढ़ें। रटना बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी अध्याय को पढ़ते समय जब तक एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता आप आगे न बढ़ें, अर्थात आधा अधूरा ना पढ़ें, ना समझें और सिर्फ रटने के चक्कर में ना रहें। इससे परीक्षा में यदि किसी तरह से सवाल की लाइन चेंज हो जाए तो आपको उत्तर देने में कठिनाई होगी। वहीं यदि आपने समझकर पढ़ा होगा
तो आप अच्छी तरह से उत्तर दे सकते हैं और भविष्य में भी काम आएगा। अगर आप रटने की आदत रखेंगे तो आप 3 इडियट के चतुर के जैसे ही बन जाएंगे, जिसे बस रट के मार्क्स लाना आता है। वहीं अगर आप रटने की बजाय समझकर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप किसी भी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे और साथ में ही परीक्षा में अपनी लैंग्वेज में उत्तर देने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी सुधरेगी। 7वां, ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। आप अपने मित्रों के साथ ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी करने से आपके अंदर नए विचार आएंगे जो परीक्षा में आपकी काफी सहायता करेंगे। अच्छे अंक प्राप्त करने में ग्रुप स्टडी एक बेहद अच्छा ऑप्शन है और साथ में इससे माइंड भी फ्रेश होता है। ग्रुप स्टडी से एग्जाम का प्रेशर भी कम हो जाता है और कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आती उसे आपके फ्रेंड आपको आसानी से समझा सकते हैं। 8वां, परीक्षा समय में कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। कई विद्यार्थी को परीक्षा के बारे में सोचकर ही बेचैनी महसूस होने लगती है, लेकिन अच्छे से पढ़ने पर भी ऐसे विचार उत्पन्न होना घबराहट के संकेत है। कई विद्यार्थी तनाव के कारण ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और कई छात्र प्रश्न भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आपने जो भी पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस बनाएं। आपको सब आता है, इस सोच के साथ एग्जाम हॉल में बैठे। 9वां, सही समय पर पूछें सही प्रश्न। अक्सर देखा गया है कि जो छात्र कक्षा में किसी भी टॉपिक में डाउट होने पर अपनी टीचर से सवाल नहीं करते, उनके कॉन्सेप्ट चीजों को लेकर कभी क्लियर नहीं होते, जिस कारण वे टॉप करना तो दूर वे अच्छे मार्क्स भी नहीं ला पाते। जबकि एक टॉपर हमेशा अपने डाउट समय पर क्लियर करके अपने टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट को पक्का कर लेते हैं। 10वां, कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान दें। यदि आपको टॉपर बनना है तो आपको सभी सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए। यदि आप किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो उसे ज्यादा समय दें। हर एक चैप्टर को क्लियर करने के बाद ही दूसरे चैप्टर पर जाएं। आप इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखकर तैयारी करें। उम्मीद है आप टॉपर जरूर बनेंगे।